आपके साथ इशिता तिवारी। बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। पटना के राजभवन में जब बुधवार की शाम ढली तो बिहार की सत्ता की चाबी एक ऐसे चेहरे के पास आ गई जिसने कभी लालू यादव की पाठशाला में राजनीति के दांवपेच सीखे थे। जी हां, सम्राट चौधरी अब बिहार के नए निजाम हैं। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई तो पूरा सियासी महकमा दंग रह गया। इस शपथ ग्रहण में जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, लेकिन सुर्खियां तो सम्राट के सिर सजे ताज ने बटोरी। ये सिर्फ एक शपथ नहीं थी, बल्कि बीजेपी का वो एक्सपेरिमेंट था जिसने साबित कर दिया कि भगवा दल अब बाहरी बनाम भीतरी की दीवारें ढा चुका है। सम्राट चौधरी बीजेपी के बिहार में पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिनका ना तो संघ यानी आरएसएस से कोई पुराना नाता रहा है और ना ही शुरुआती दौर में वे बीजेपी के सिपाही थे। ऐसे में आज की हमारी ये रिपोर्ट उन सुरमाओं की दास्तां है जिन्हें बीजेपी ने दूसरी पार्टियों से लाकर सीधे सिंहासन पर बिठा दिया। सम्राट चौधरी, 8 साल में फर्श से अर्श तक का सफर। सम्राट चौधरी की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। कद्दावर नेता शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट ने 90 के दशक में आरजेडी से अपना सियासी सफर शुरू किया था। वो राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन वक्त बदला तो उन्होंने 2014 में जेडीयू का दामन थाम लिया। 2017 में जब उन्होंने बीजेपी में एंट्री मारी तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि महज 8 साल के भीतर वे राज्य के सबसे शक्तिशाली पद पर होंगे। बीजेपी ने उन्हें पहले विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया, फिर प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी और अब उन्हें सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई। नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर एक ओबीसी चेहरे को आगे कर बीजेपी ने बिहार में अपनी नई बिसात बिछा दी है। हेमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस का वो हाथ जिसने थाम लिया कमल। पूर्वोत्तर में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा हेमंत बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस के दिग्गज तरुण गोगोई के सबसे खास सिपाही सलार हुआ करते थे। 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हेमंत ने अपनी कार्यकुशलता से सबको कायल कर दिया। 2021 में बीजेपी ने उन्हें असम की कमान सौंपी और आज वे पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं। उनके दम पर बीजेपी 2026 की जंग फतेह करने की तैयारी में है। सर्बानंद सोनोवाल, छात्र राजनीति से सीएम की कुर्सी तक। असम में बीजेपी की पहली जीत के नायक सर्बानंद सोनोवाल भी प्योर बीजेपी बैकग्राउंड के नहीं थे। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण परिषद की राजनीति से निकले सोनोवाल 2011 में बीजेपी में आए और 2016 में मुख्यमंत्री बने। उन्होंने साबित किया कि अगर नेतृत्व क्षमता है तो बीजेपी में तरक्की की कोई सीमा नहीं है। मणिपुर के महारथी बीरेंद्र सिंह और खेमचंद सिंह। मणिपुर की कहानी भी दिलचस्प है। एएन बीरेंद्र सिंह जो कभी फुटबॉलर और पत्रकार थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर 2016 में बीजेपी ज्वाइन की और 2017 में मुख्यमंत्री बने। 2025 में जब हिंसा के चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा तो बीजेपी ने एक और बाहरी चेहरा युमनाम खेमचंद सिंह पर भरोसा जताया। खेमचंद ने भी 2002 में बीरेंद्र सिंह के साथ ही दूसरी पार्टी से शुरुआत की थी, लेकिन 2013 में बीजेपी में आकर अपनी जगह बनाई। पेमा खांडू और गेगोंग अपांग, अरुणाचल के सियासी जादूगर। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूरे कुनबे के साथ ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस से अपने सफर की शुरुआत करने वाले खांडू आज बीजेपी के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं। उनसे पहले गेगोंग अपांग ने भी कांग्रेस से आकर 42 दिनों के लिए बीजेपी सरकार का नेतृत्व किया था, जो बीजेपी की ओपन डोर पॉलिसी का शुरुआती उदाहरण था। कर्नाटक का बोम्मई दाव, विरासत और सियासत। दक्षिण भारत में बीजेपी ने बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया था। बोम्मई के पिता एसआर बोम्मई जनता दल के बड़े नेता और पूर्व सीएम थे। बसवराज खुद जेडीयू से 2008 में बीजेपी में आए थे। येदियुरप्पा जैसे दिग्गज की जगह उन्हें सीएम बनाना बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा था जहां राजनीतिक कद और बैकग्राउंड को तरजीह दी गई। अर्जुन मुंडा और ब्रजेश पाठक, संघर्ष से सम्मान तक। झारखंड में अर्जुन मुंडा ने झामुमो से आकर बीजेपी में अपनी धाक जमाई और राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। वहीं उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक की कहानी भी बेमिसाल है।
कांग्रेस और बसपा के कद्दावर ब्राह्मण चेहरा रहे पाठक ने 2017 में बीजेपी का दामन थामा। आज वे योगी सरकार में डिप्टी सीएम हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में स्थापित हो चुके हैं। देखा जाए तो इन तमाम नामों को देखकर एक बात तो साफ है कि आज की बीजेपी वो पार्टी नहीं है जो सिर्फ कैडर बेस पर चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने प्रतिभा पहचानो का जो अभियान शुरू किया है, सम्राट चौधरी उसी की सबसे ताजा और बड़ी मिसाल है। बीजेपी ने ये कड़ा संदेश दे दिया है कि अगर आपके भीतर जीतने का मद्दा है और आप जनता से जुड़े हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका राजनीतिक जन्म किस पार्टी में हुआ है। सम्राट चौधरी का सीएम बनना न केवल बिहार बल्कि देश की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, जहां परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। अब देखना यह है कि सम्राट की ये ताजपोशी बिहार की राजनीति में कितनी स्थिरता और विकास लेकर आती है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।